लगता था कि शायद राजनीति में आए, लेकिन जिस प्रकार से आए वो नहीं सोचा था। जी। क्योंकि मेरे पिताजी थे, मेरी इतनी उम्र नहीं थी, और कभी यूथ कांग्रेस में नहीं थी मैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी नहीं थी। पढ़ रहे थे तब यूनिवर्सिटी में। फिर मेरे पिताजी बीमार हुए जब मैं यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से वापस दिल्ली आई। जी। तो उनका देहांत हुआ। उसके उपरांत राजीव जी ने कहा मुझे कि हम चाहते हैं कि आप उपचुनाव लड़ें, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी वहाँ से सांसद थे, सिरसा से जी। सिटिंग एमपी थे। तो मुझे कहा गया कि वहाँ से उपचुनाव में लड़ूं। तो आपने बाई इलेक्शन लड़ा? जी, 88 में। जी 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 जी। तो आप तो बहुत लंबा आपका राजनीतिक में एक अनुभव है। तो मैम ये बताइए, आपको राजनीति तो खून में है, लेकिन क्या पिताजी के साथ भी कभी आपकी राजनीति पे डिस्कशन होती थी, या कभी वो आपको टिप्स देते हों, या राजनीति क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, कभी आपका संवाद होता था पिताजी के साथ? घर में माहौल था राजनीति का। जी। बचपन से राजनीतिक माहौल में ही पले बड़े, और मेरी माँ भी राजनीतिक हिसाब से उस समय होता था घर में जी जी कि सब अपना अपना योगदान, घर में लोगों का आना जाना। और एक ख़ास बात जो हमारे घर में थी कि हम सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, जी लंच डिनर। तो उस समय काफ़ी डिस्कशंस भी होते थे, लोग भी आते जाते थे जो साथ बैठते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कई बातें हम भी, जैसे अखबार पढ़ने का, मैगज़ीन्स पढ़ने का, न्यूज़ मैगज़ीन्स पढ़ने का शुरू से शौक़ था, तो वो भी हम डिस्कस करते थे। अपनी बात हम रख देते तो हमारे पिताजी उसके बारे में बताते हमें। तो जी ये चलता था। जी। मैम, हरियाणा में एक इस तरह का भी रिवाज रहा, खास तौर पे महिलाओं को, लड़कियों को कोई बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित एक समय पे नहीं किया जाता है। लेकिन आप ऐसे परिवेश से निकली हैं जहाँ पे एक महिलाओं को आगे बढ़ाने का हर दिशा में एक माहौल था। तो पिताजी के साथ आपके किस तरह के रिश्ते थे? क्या वो अनुशासित थे, या आप लोगों को फ्रीडम देते थे, या कभी डांट डपट कर देते थे, कभी कान सब खींच कुछ लेते था, थे? जी सब कुछ था। जी फ्रीडम भी था, जी जी और अपनी बात रखने का पूरा फ्रीडम था। जी लेकिन हमारे घर में अनुशासन बहुत था। जी जी मेरी माँ ने भी बचपन से रखा जी अनुशासन, और मेरे पिताजी ने भी। जी जी मतलब छोटी सी बातें लेकर, जैसे जी ये अभी भी आदत ऐसी बचपन से डाली कि समय पर खाना खाना और बीच में कुछ नहीं खाना। जी जी तो जी ब्रेकफास्ट है, फिर जी स्कूल में जैसे टिफ़िन ले गए, जी लंच, फिर शाम को टी जी टाइम, चाय, जी रात को डिनर जी अर्ली। तो अनुशासन रहा शुरू से। जी जी। और अपना भी, अपने बिहेवियर का और ये सब, इन चीज़ों में अनुशासन रहा। तो मैम ये बताइए कि जब आप पहली दफ़ा मंत्री बने, तो आपका कोई उस तरह से पहले कोई प्रशासकीय अनुभव नहीं था, और राजनीति में भी आप उस तरह से सक्रिय नहीं थे, और दायित्व मिला आपको, नरसिम्हा राव जी की सरकार में आप मंत्री रहे। तो कितना शुरुआती समय कितना चुनौतीपूर्ण था वो? देखिए, चुनौती तो हर समय हमेशा रहती है और आखिर तक रहती है। जी लेकिन सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। 88 में चुनाव में लड़ी थी। जी उस समय लोकदल की हवा थी, आंधी चल रही थी, जी और इनकी सरकार भी बनी थी जी उसी जी समय। तो वो चुनाव में हारी, जी उपचुनाव। और जो 89 में चुनाव हुआ, जी 89 में, उसमें मेरी टिकट भी कटी। स्टेट के लीडर्स ने मेरी टिकट कटवाई, जी 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 लेकिन उसके बावजूद मैंने आना जाना नहीं छोड़ा। मेरे पास छोटी मारुति थी, जी मैं खुद चलाकर जाती थी वहाँ पर। जी बल्कि शुरू में जी लोगों को हैरानी भी हुई, और जी लोगों ने एनकरेज भी किया, जी प्रोत्साहित भी किया मुझे। जी तो राजनीति में तो हर तरह के उतार चढ़ाव और चुनौतियाँ होती हैं, और अपने अनुभव से हम सीखते हैं। फिर मैंने काम किया वहाँ, और लोगों की आवाज़ भी उठी, और राजीव जी ने कहा मुझे, देखो तो बहुत एक महान नेता थे हमारे, उन्होंने खुद मुझे कहा कि शैलजा, टिकट आपको नहीं मिली तो
मायूस ना हो। हाँ, कि अच्छा सा। गलती हुई। देखो अच्छा। इतना बड़ा आदमी, इतने बड़ी शख्सियत ऐसा बोले। फिर उन्होंने कहा कि अगली बार आपको दिक्कत नहीं आएगी, और 91 में मुझे टिकट मिला। और मुझे हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ, दुख ये हमेशा रहेगा कि राजीव जी ने एक पौधा लगाया, खुद उनके कहने से राजनीति में वो मुझे लेकर आए। और जब 91 में चुनाव लड़ा हमने, तो जब नतीजा आया तो राजीव जी नहीं रहे, जी और हरियाणा में उनके लगाए हुए पौधे ने सबसे ज़्यादा मार्जिन से मैंने चुनाव जीता जी मैम। 91 में। जी जी तो उन्हें तो खुशी होनी थी अगर वो होते। जी जी। तो मैम आप कांग्रेस में इतने लंबे समय तक हैं, तो आपका सोनिया गांधी जी को भी बहुत निकटता से वो कांग्रेस अध्यक्ष भी रही, और उससे पहले जब वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन फिर भी एक उनका एक प्रभाव पार्टी में रहा। तो कितना राजनीति, क्योंकि आपने उनको बहुत करीब से देखा है सोनिया जी को, कितना राजनीति को वो समझती हैं, कितना वो उसमें क्योंकि एक तो ये कि वो एक समय तो विदेश से आई थी इटली, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सब आत्मसात कर लिया सारी चीज़ों को, और फिर कांग्रेस को नेतृत्व भी दिया। तो कितना वो दूरदृष्टि रखती हैं राजनीति में। आप ये मत भूलिए कि सोनिया जी बहुत छोटी उम्र में, जब उनकी शादी हुई जी और वो भारत आई, जी तो तब से तो यहीं है ना, इसी जी माहौल जी में है। जी और घर का देखिए किस घर में आई। शुरू से ही उन्होंने इंदिरा जी के साथ रहकर जो सीखा, जो एक परिवार का सब कुछ, और जिस तरह से बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उन्होंने निभाते हुए उनको संस्कार दिए हैं, वो दुनिया के सामने है। ये उनकी जो ये अंदरूनी सूझबूझ होती है, तो वो उन्हें ज़िंदगी में भी उनके काम आई है। और एक संयम जो उन्होंने हमेशा दिखाया, और उसके बाद राजनीति में भी जब आई हैं, तो उनकी शख्सियत ने जो अंदर उनके बात थी, ये संयम की, और लोगों के साथ माहौल में, हर माहौल में जो उन्होंने लोगों का दिल जीता है, तो ये तो दुनिया के सामने एक प्रमाण है। जी जी। मैम आपके पास छत्तीसगढ़ का भी प्रभार है, आप कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं, और अभी चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में बहुत कार्य हुआ है। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और वो ऐसा समय था जब यूपीए सरकार थी 10 साल, और यहाँ पर यूपीए ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हर राज्य के साथ कोऑपरेट करके उनको आगे देश को बढ़ाने की जो बात थी। सोनिया जी हमारी यूपीए की अध्यक्ष थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हम उनके मंत्रिमंडल में थे, तो तब बहुत काम हुआ। लेकिन उस काम को जब छत्तीसगढ़ के नज़रिए से हम देखें, 15 साल भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिला। परंतु स्टेट में ऐसे हालात हुए 15 साल में कि 5 साल पहले 2018 में जब चुनाव हुए, वहाँ के लोगों ने पिछली सरकार को पूरी तरह से नाकारा। उनकी धांधलियाँ, उनके घोटाले, उनका काम करने का तरीका, और हालांकि ये शब्द हमें मैं बहुत परहेज़ करती हूँ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जो एक जुमलों की, झूठ की राजनीति लोगों को मिली, तो लोगों ने वहाँ की भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नाकारा और कांग्रेस की सरकार बनाई। और ये कहते हुए मैं बिल्कुल गर्व भी महसूस करती हूँ कि हमारी पार्टी की सरकार बनी। 5 साल में हमारी सरकार ने पूरी तरह से काम करके दिखाया है। आज आप एज मीडिया पर्सन वहाँ पर जाएं और पता करें, या किसी को अपने बारे में ना भी बताएं, पता करें, हर एक वर्ग को वहाँ पर हमारी सरकार ने छुआ है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी,
हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वहाँ जाकर चुनाव से पहले वायदे किए, और यहाँ पर आप फ़र्क देख लीजिए। एक पार्टी जुमलेबाजी करती है, उनके शीर्ष नेता जुमलेबाजी करते हैं, और राहुल गांधी जी ने जो कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम ये फैसला लेंगे, न्याय देंगे, भूमिहीन मज़दूरों को न्याय देंगे, किसान को देंगे उचित दाम, हर तरह की बात जो उन्होंने की हमारी सरकार ने पूरा किया। जी। और इतना कार्य हुआ है हर वर्ग के लिए 5 साल में, कि आज के दिन सभी मानते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। अपने काम के बूते पर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने सब किया। बघेल जी मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के साथ ही सभी ने मिलकर पिछला चुनाव लड़ा, अभी भी सब मिलकर काम कर रहे हैं, और लोग आम चर्चा है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। जी मैम, आप हरियाणा से हैं मूलतः, और हरियाणा में क्या माहौल है? अगर हम हरियाणा की बात करें, क्या सियासी माहौल है हरियाणा में? हरियाणा में सियासी माहौल पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो हुआ 2019 में, लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी 75 पार, और ये कहीं नज़दीक भी नहीं पहुँचे। मीडिया ने भी मान लिया, क्योंकि इनका सिस्टम ऐसा है बीजेपी का, सब लोगों ने मान लिया कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 4 महीने पहले सारी सीटें इन्होंने, कांग्रेस, हम हारे थे, तो इनको लगने लगा कि सरकार इनकी ही बनेगी। मीडिया को लगने लगा, सबको। लेकिन कांग्रेस को क्या लगता था? कांग्रेस को क्या लगता हमने मेहनत की जी, और कांग्रेस पार्टी ने भी हम पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी भरोसा दिखाया। और जो लोग कहते थे कि डबल डिजिट में भी नहीं आएगी, कुछ लोग थे जो हमारी पार्टी में भी, जिनको विश्वास नहीं था, समझते थे कि 15 से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हम 31 तक पहुँचे। मेहनत हुई, लोगों की इच्छा भी थी। तो इस बार मैं आपको कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी रही है, उसको देखते हुए आपने किसी का भी वर्ग का तो दिल नहीं जीता है। कोई काम इस तरह का, चाहे हमारा कमज़ोर वर्ग, कमज़ोर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वंचित वर्ग रहा है, हमारा अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मज़दूर है, किसान है, और चाहे शहरों में आप देख लीजिए, जो कार्यक्रम हमारे समय में शुरू हुए थे उन सब को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। नया कुछ दिया नहीं, कोई प्रोजेक्ट केंद्र से लेकर नहीं आए। जहाँ डबल इंजन की बात करते थे, लेकिन केंद्र से लेकर क्या आए हैं बता दें? कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आए क्या हरियाणा में? तो ऐसा माहौल है, और फिर लोगों से दूर जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता आज के दिन इनके कोई नेता इस विश्वास में हैं कि ये कहीं दोबारा सत्ता के नज़दीक आ सकते हैं, जबकि लोग कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करते हैं, कांग्रेस की ओर देखते हैं। पीछे राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की, हरियाणा में 9 दिन लगाए, और आपने देखा कि कैसे जन सैलाब उमड़ा राहुल जी के स्वागत में, उनके साथ चलने के लिए। तो एक नई ऊर्जा जो वो छोड़ कर गए, और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद हुआ। मैं विश्वास रखती हूँ कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जी मैम, आपने कई चुनाव लड़े, आमतौर पर लोकसभा के चुनाव आपने लड़े, तो एक ऐसी चर्चा है कि आप इस दफ़ा हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ना जा रही हैं, तो क्या मन है आपके इस दफ़ा? देखिए, पहले लोकसभा का चुनाव आएगा। मैंने हमेशा चुनाव लड़ा है, पार्लियामेंट का ही चुनाव लड़ा है। जब भी चुनाव लड़ा तो हाईकमांड का जो आदेश होगा उसे हम मानेंगे। ये हाईकमांड का ही निर्देश चलता है हमारे यहाँ, हमारी पार्टी में, एक अनुशासित पार्टी में यही होना चाहिए। दूसरी ओर उसके उपरांत विधानसभा चुनाव आएगा। मेरी इच्छा है कि इस बार विधानसभा चुनाव मैं लड़ूं, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं अनुशासित सोल्जर हूँ अपनी पार्टी की। जो हाईकमांड कहेगा उसी को हम मानेंगे। जी मैम, जी मैम, ये बताएं कि आपने जैसे केंद्र में लंबे समय तक राजनीति की, कई दफ़ा आप सांसद रहे, केंद्र के आप मंत्री भी बने,
हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में आप एक काफ़ी वरिष्ठ चेहरा हैं, तो कभी आपको लगता है कि भाई पार्टी को भी आपको एक पीसीसी दायित्व, प्रेसिडेंट भी रहे। हाँ पीसीसी प्रेसिडेंट रहे आप, उस पर भी मैं आऊँगा कि क्या आपको भी लगता है कि भी आपकी जो प्रतिभा है या जो आपका जो अनुभव है, पार्टी को उसका सदुपयोग करना चाहिए, और जब कभी भी राज अगर कांग्रेस का बनता है भविष्य में, तो मुख्यमंत्री के तौर पे आपको मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री की बात मैंने हमेशा यही रखी है, और जैसा मैंने कहा, एक अनुशासित पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते हमने हमेशा हाईकमांड के बात को माना है और मानेंगे। हाईकमांड जो कहता है हमारी पार्टी में, और केवल मैंने नहीं, हम तो क्योंकि जन्मजात कांग्रेसी हैं, पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं, एक दिन के लिए भी कभी मेरे पिताजी ने, हमने कभी पार्टी छोड़ी नहीं है। तो पार्टी में पूरी आस्था, हमारे नेतृत्व में पूरी आस्था है, और ये उनका आगे पार्टी क्या फैसला करती है, हाईकमांड क्या फैसला करता है, ये उन्हीं का अख्तियार है। हमारा काम है काम करने का। केंद्र की राजनीति मैंने की है, राज्य में मैंने पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर, उस समय कोरोना काल भी था, हमारे लोगों ने मेहनत की, बहुत काम किया, कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जाकर काम किया। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में स्टेट में भी हमें योगदान देना चाहिए। मैम, आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, आपसे पहले भी कई अध्यक्ष रहे, अब भी मौजूदा अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कांग्रेस का ना संगठन नहीं बन पाता, और अभी देखिए लोकसभा के चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, तो बिना संगठन के आपको लगता है नहीं कि पार्टी की जो तैयारी है चुनाव के लिए प्रभावित होती है? और इसमें अड़चन क्या आती है, क्योंकि आप खुद कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं? कुछ मामले पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं, लोग उसका विश्लेषण करते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का काम होता है। तो जो अंदर की बात है वो सारी हम मीडिया में या पब्लिक में नहीं करते। तो कोई ना कोई तो कारण रहे हैं जो संगठन नहीं बन पाया है, और आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले समय में पार्टी का जिस तरह से काम हुआ, कार्यकर्ताओं की इसमें कोई कमी नहीं। हम जैसे लोगों को पूरे ओहदे मिले हैं, मुझे मिला है, और हमारे जो सीनियर कॉलीग्स हैं सबको ओहदा मिला है, लेकिन जब तक सब ये नहीं सोचेंगे कि मैं और मेरा की राजनीति छोड़ें और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें, अपने घर परिवार से बाहर निकलें, तभी बात बनेगी। लेकिन अगर सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहें, चाहे हम कोई हों चाहे मैं हूँ, तो नुकसान पार्टी का भी होता है, कार्यकर्ता का होता है, और लोगों में इस बात की का अच्छा मैसेज नहीं जाता। जिस प्रकार से आपने ही पूछ लिया, मीडिया में भी पूछते हैं तो कोई कारण होता है जो आपने पूछा। तो ये मैं समझती हूँ कि ये कमज़ोरी, चाहे मैं अध्यक्ष रही हूँ, और ये मैंने हमेशा माना है कि इस बात का मुझे दुख रहा कि उस समय भी हम संगठन नहीं बना पाए, पर हम उम्मीद करते हैं कि संगठन बनना चाहिए, सबको साथ लेकर चलेंगे तभी होता है। एक तरफा बात जब होती है तो कार्यकर्ता का क्या कसूर है उसमें, और हमारे जैसों को तो बहुत कुछ मिला हुआ है, तो नुकसान लेकिन कार्यकर्ता उठाता है। इस बारे में तो सोचना पड़ेगा कि अगर कोई कहीं किसी प्रभाव में काम, सबके प्रभाव क्षेत्र भी होते हैं, पूरा हरियाणा में भी हम काम करते हैं, तो अगर जेन्युइन कांग्रेस के कार्यकर्ता का हम उसको जगह दें तो बात बनेगी। और लेकिन सभी नेताओं का भी तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बातें हैं जो आगे देखनी पड़ेंगी। मैम, आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो संगठन का काम है, क्योंकि कई बार इसको लेकर डेडलाइन भी दी जा चुकी है, प्रभारी महासचिव कुछ कहते हैं, दीपक जी प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते हैं, तो कितने आशान्वित हैं आप कि कितनी जल्दी ये काम हो सकता है संगठन बनाने का? देखिए, वो तो जो कहते हैं आपको उनकी बात को मानना चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि सबको साथ लेकर चलना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। और जब तक ये, अगर इस तरह से सबको साथ लेकर एक अच्छे समन्वय के साथ काम नहीं होगा तो आगे चुनाव लड़ना है हमने, चुनाव कैसे लड़ेंगे?
इसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए सब एक जगह हों, बैठें, काम करें। नेतृत्व में देखो कोई कमी नहीं, केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी हैं, हमारे नेता राहुल जी हैं, हमारी पूर्व अध्यक्ष जो हमारी सबके सर्वोपरि नेता हैं सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, सब मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं कमी है तो हमारे लेवल पर है, तो उसको ठीक करना चाहिए। जी, मैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आजकल कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। आपका एक समय पे बड़ा उनको सपोर्ट रहा है, खास तौर पे मुझे ध्यान है 2004 का जो लोकसभा चुनाव था, आप सांसद बने थे और फिर बाद में आप केंद्र में ही मंत्री। तो फिर बाद में जब मंत्री तो मैं 92 से हूँ। जी 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 जी। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब आप एक प्रभावशाली भूमिका में कांग्रेस में आ चुके थे। तो लेकिन अब ऐसा कहते हैं कि आप दोनों का मनमुटाव हो गया है या कुछ अलगाव हो गया है, तो इसकी क्या वजह रही है? 91 में जब हम बने और फिर 92 में मैं केंद्रीय मंत्री बनी, फिर 96 में जब चुनाव हुआ, वो भी एक साथ हुआ था, लोकसभा विधानसभा का जी। हम केवल 2 सांसद बनकर आए थे 96 में। मैं जीती थी सिरसा से और हुड्डा साहब जीते थे रोहतक से। उसके बाद फिर पीसीसी प्रेसिडेंट की बात आई और केसरी जी उस समय अध्यक्ष थे हमारे, तो तब चुनाव होते थे पार्टी के, और जो भजन लाल जी थे सीनियर नेता थे उस समय, पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कई तरह की, देखो राजनीति में हर पार्टी में वर्चस्व का एक होता है, वो पार्टी के अंदर का एक कैरेक्टर है, हर संस्था का कैरेक्टर है कि अंदर भी आपको अपनी स्पेस के लिए वो करना पड़ता है। कई बार मुझे लगता है कि अंदर ज़्यादा करना पड़ता है, बाहर शायद जी। बाहर के बनस्पत, लेकिन जो भी है। तो उस समय हुड्डा साहब जब पीसीसी प्रेसिडेंट बने, उसमें बिल्कुल हमारी अहम भूमिका रही। उस समय के आप अखबार निकाल के देख लीजिए, और उनको पूरा सपोर्ट सालों साल हमने किया। और तभी नहीं, दोबारा फिर पीसीसी प्रेसिडेंट वो बने। मैं नहीं कह सकती कि मैं, क्योंकि हाईकमांड बनाता है और एक प्रक्रिया होती है, लेकिन पूरी तरह से मैंने उनका हमेशा हर बार उनके का जो रास्ता बना, तो अकेले तो नहीं बनाया उन्होंने जी, सबने, हमने और औरों ने भी उसमें सहयोग दिया था। और ये, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरा रहा जी, ये मैं कह सकती हूँ जी। अगर कोई कहे नहीं रहा तो वो उनका ओपिनियन हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल साथ मिलकर चले। और उनको मुख्यमंत्री बनवाने में भी पूरा मैंने सपोर्ट किया। तब मैं केंद्र में मंत्री बन चुकी थी 2004 में, और 2005 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा था जी जी। उसमें और भी नेता थे, जो भजन लाल थे, राव इंद्रजीत थे, जो बीरेंद्र सिंह थे, हम थे, सब थे, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और हाईकमांड ने हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाया, हम सब की सपोर्ट रही। तो अब उसके बाद जो हुआ, जैसे हुआ, उसके बारे में हम क्या कहें। कभी आपने सोचा था कि ऐसी दूरियां भी आ जाएंगी, क्योंकि आपका लगातार नहीं सोचा था, नहीं सोचा था, क्योंकि हमने तो पूरा एक तरफा सपोर्ट किया था, मन से किया था जी 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 मैम। और आज भी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो पार्टी में हैं हम, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, करना चाहिए। और एक मकसद के लिए अगर हम लड़ाई लड़ें, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ें, 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं और मेरा की राजनीति सबको छोड़नी पड़ेगी जी। मैम, राजनीति में रहने के कारण और कई आपके पास दायित्व हैं, बहुत आप बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको खाली समय मिल जाए तो उस खाली समय को आप कैसे गुजारना आमतौर पे पसंद करते हैं? फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ,
जी और कभी कभार फिल्म भी देख लेते हैं। जी जी जी। और लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी, कभी कोई कभी ध्यान आ रहा है बाहर आपको? खाना खाए आते हैं। हाँ जी, लास्ट मूवी कौन सी देखी लास्ट कुछ? मूवी देखी थी अभी पीछे, रॉकी क्या था, जी, रॉकी रॉकी प्रेम कहानी कुछ ऐसी थी कुछ शायद। थी एक ऐसी जी 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 वो देखी थी, जी 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 जी। वो देखी थी। और घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का कितना शौक है ट्रैवलिंग आपको? का बहुत शौक है, जी जी अभी नहीं कर पा रहे हैं, जी पर ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे। जी जी। और म्यूजिक का जब कभी? बिल्कुल पुराने गाने और नए भी हैं, अच्छे हैं, जो जी अच्छे जी बीट वाले गाने हैं, पर पुराने गाने अच्छे लगते हैं। आपको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही आप खान पान में बहुत अनुशासित हैं। मैं इतने बरसों बरस से आपको देख रहा हूँ, बिल्कुल रत्ती भर भी आपने वजन बढ़ने थोड़ा नहीं दिया, सा तो बिल्कुल उसी तरह से हैं। तो वैसे आपको खाना, फूडी हैं आप, खाना खाने का शौक है काफ़ी खाना आप? हाँ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाती मैं, मात्रा कम, लेकिन शौक है, बिल्कुल है। जी जी वेजिटेरियन हूँ, जी पक्का वेजिटेरियन हूँ मैं। जी। और कभी वक्त मिल जाए तो किचन में भी आप हाथ आजमा लेते हैं कुकिंग में? किचन का इतना नहीं है, हाँ थियोरी में ठीक हूँ प्रैक्टिकल में उतनी नहीं हूँ। जी 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 जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मैडम शैलजा जी, जिन्होंने लगभग सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, और जो आशान्वित हैं कि छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और इनका मानना है कि जो कांग्रेस जो संगठन है, वो अगर देरी होती है उसमें, जो कि हो रही है, उससे कार्यकर्ताओं का नुकसान है और पब्लिक में भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।